वेलकम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मनुस्मृति की जो व्याख्याएं मिलती हैं, जो उसके अनुवाद मिलते हैं, उनमें जो अनुवाद अधिकतर प्रचलित हैं और जो लोग पढ़ने के लिए बाजार से खरीद के लाते हैं या जिनकी अधिकतर प्रचार किया जाता है, वो अनुवाद और व्याख्याएं मैक्स मुलर द्वारा की हुई हैं। मैक्स मुलर के अलावा भी कई अंग्रेज जानकारों ने और यूरोपीय लोगों ने मनुस्मृति की खूब व्याख्याएं की हैं, इसके खूब वर्णन किए हैं। इसी प्रकार से श्री विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, ऐसे अन्य और भी अन्य कई ग्रंथ हैं जिनकी व्याख्याएं इन विदेशी लोगों द्वारा की गई हैं। इन व्याख्याओं की विशेषता यह है कि इनको पूर्वाग्रह पूर्वक और जानबूझ के गलत शब्दार्थ, गलत भावार्थ लगा के इनकी व्याख्याएं की गई हैं। इसलिए जब आप इनको पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर जो हमारे ग्रंथों के अंदर जातिवाद है और स्वर्ण और दलित जातियों में भेदभाव किया गया है और उनके लिए बहुत कुछ गलत कहा गया है, ऐसा आपको लगता है। और ये बात सही भी है। कई धर्म ग्रंथों के अंदर और शास्त्रों के अंदर ऐसे श्लोक हैं जो भेदभावपूर्ण हैं, ऐसे श्लोक हैं जो आधुनिक व्यवस्थाएं चल रही हैं उसके बिल्कुल अनुकूल नहीं है। लेकिन इसका क्या करें? ये केवल हिंदू धर्म में नहीं है, बौद्ध धर्म में भी है। ये जो समस्या है ये इस्लाम और ईसाईयत में भी है, क्योंकि धर्म ग्रंथ जो हैं वो मध्य युग में और प्राचीन युग में लिखे गए। उस समय की व्यवस्थाएं इस प्रकार की ही हुआ करती थी। अतः उसको लेके धर्म ग्रंथों का अपमान करना, उनको जला देना, उनको फाड़ देना, ये कहाँ तक उचित है? क्योंकि भारत देश ऐसा तो है नहीं कि केवल ईसाइयों का हो या सिख हो या हिंदू या मुसलमान या बौद्धों का ही हो। यहाँ तो सभी धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पे तो उतने ही सम्मान के साथ नास्तिक आस्तिक सब मिल के रहते हैं। इसलिए अगर किसी धर्म ग्रंथ के अंदर कोई दोषपूर्ण बात है तो उसको जलाने फाड़ने से अच्छा ये है कि हम उस बात को वहाँ पर हटा दें, उस श्लोक को हटा दें। मैं दूसरे धर्मों के पक्ष से तो नहीं बोल सकता, एक हिंदू होने के नाते हिंदू धर्म के बारे में बोल सकता हूँ। सती प्रथा, बाल विवाह और दूसरे प्रकार की कई कुरीतियाँ थी। तो हिंदू धर्म ने स्वयं ऐसे अपने नेताओं को आदर्श माना, उनको चुना और उसके बाद उनके आदर्शों पर चलते हुए हमने बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं के ऊपर रोक लगा दी और उनको समूल नष्ट कर दिया। तो इसी प्रकार से अगर मनुस्मृति में या किसी भी धर्म ग्रंथ के अंदर हमारे दलित भाइयों के प्रति या किसी प्रकार से भी कोई भेदभाव की बातें, तो अपने हाथ से कलम लेके उन श्लोक को, उन बातों को काट दो, हटा दो। सिंपल सी बात है। हिंदू धर्म हमेशा से सुधार के पक्ष में रहा है, तो हम उन प्रेस खानों पे, उन पुस्तक बनाने वालों के ऊपर सीधा ही कार्रवाई करें कि तुम ये श्लोक नहीं छापोगे, इस किताब के अंदर ये चीज़ नहीं छपेगी, स्वतः दूर हो जाएगी समस्या। तो इसकी बजाय कि आप हिंदू धर्म किताबों को जलाओ, उनका अपमान करो, धर्म के ऊपर आक्षेप लगाओ, उससे अच्छा आप सुधार का प्रयास करो। हमारे घर में अगर कोई समस्या होती है तो हम उसका समाधान करते हैं। कचरा धूल गंदगी होती है तो घर की सफाई करते हैं, घर को आग थोड़ी लगाते हैं। संविधान में धारा 370 थी तो हमने उस धारा 370 को हटाया, संविधान को थोड़ी हटा दिया। जो चीज़ विवादास्पद है उसको हटाने की बात करो। बाकी धर्म ग्रंथ के अंदर जो उपयोगी है उसको स्वीकार करके और साथ में चलने की बात करो। दलित स्वर्ण के अंदर जो विरोधाभास चीज़ें हैं उन्हें मत उभारो, जो एकता है उन्हें उभारने का प्रयास करो।